पाठ का नाम है मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाना की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। मानचित्र दो शब्दों मान और चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। जिस प्रकार एक सूक्ष्मदर्शी किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, उसके विपरीत मानचित्र किसी बड़े भूभाग को छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे एक नज़र में भौगोलिक जानकारी और उनके अंतर संबंधों की जानकारी मिल सके। मानचित्र को नक्शा भी कहा जाता है। उपयोगिता मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं और अनेक प्रकार से उपयोगी है। प्रति इकाई स्थान का मानचित्र किसी अन्य प्रकार के वर्ण या आलेखन की अपेक्षा अधिक तथ्य सूचक एवं समावेशी होता है। हजारों शब्दों में जिस तथ्य का ठीक ठीक वर्णन कर ज्ञान नहीं करा सकते, उसका ज्ञान वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया एक छोटा मानचित्र सुविधा से करा सकता है। इसलिए आजकल सभी प्रकार के ज्ञान, विज्ञान आदि संबंधी वस्तु स्थिति के बोध के लिए मानचित्रों तथा समानता बोधी आकृति चित्रों आदि का अधिकाधिक उपयोग हो रहा है। मानचित्र के संबंध में दो बातें आवश्यक हैं। मानचित्र का पठन अर्थात पृथ्वी के विषय में मानचित्र पर अंकित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना तथा मानचित्र की रचना, जिसके अंतर्गत मानचित्र तैयार करने की विधियों का सीखना तथा आंकड़ों, मापक, प्रक्षेप, व्यवहारिक एवं सांकेतिक चिन्हों, रंगों आदि का ज्ञान प्राप्त करना आता है। मानचित्र कला मानचित्र तथा विभिन्न संबंधी उपकरणों की रचना, इनके सिद्धांतों और विविध का ज्ञान एवं अध्ययन मानचित्र कला कहलाता है। मानचित्र के अतिरिक्त तथा प्रदर्शन के लिए विविध प्रकार के अन्य उपकरण जैसे उच्चावचन, मॉडल, गोलक, मानरेखा आदि भी बनाए जाते हैं। मानचित्र के निम्नलिखित प्रकार है। पहला भौगोलिक मानचित्र, दूसरा स्थलाकृतिक मानचित्र, तीसरा भूकर तथा राजस्व मानचित्र, नगर तथा कस्बों दर्शक मानचित्र, पांचवा छावनी मानचित्र, छठा विशिष्ट उपयोग के मानचित्र और लास्ट है विविध मानचित्र। भौगोलिक मानचित्र इन मानचित्रों में देश की साधारण भौगोलिक आकृतियाँ होती हैं और उनमें अप्रधान स्थलाकृति के विवरण नहीं दिखाए जाते। ऊंची नीची धराकृति के ऊंचे नीचे स्तर रंगों या रेखा छादन द्वारा दर्शाते हैं। इन मानचित्रों का पैमाना 1 इंच से 8 मील से लेकर 1/120 लाख या इससे भी छोटा हो सकता है। स्थलाकृतिक मानचित्रों में अभी प्राकृतिक और कृत्रिम आकृतियाँ विवरण सहित पैमाने के अंदर यथासंभव सुपाठ और स्पष्ट रूप से दर्शाई जाती है। पहाड़ी आकृतियाँ समतल रेखा पद्धति से, जिसे समोच्च रेखा कहते हैं, दिखाई जाती है। विशेष आकृति वाले स्थलों और औसत समुद्र तल के ऊपर की ऊंचाई के अंक देखकर दिखाया जाता है। भौतिक तथा सांस्कृतिक लक्षणों, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सीमाओं, आकृतियों और स्थानों के नामों से युक्त होने के कारण ये मानचित्र बहुत व्यापक होते हैं। कर तथा राजस्व मानचित्र ये मानचित्र राजस्व प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य स्थलाकृतिक विशेषताओं के दिखाने को छोड़कर गांव, शहर, जागीर और व्यक्तित्व भूमि संपत्ति का परिसीमन है। इनका पैमाना प्राय 1 मील से 16 इंच का है। माप का चुनाव 15 से 25,000 तक हो सकता है और ये काली स्याही से छपे होते हैं। नगर और कस्बों के दर्शक मानचित्र जैसा कि नाम से प्रकट है, इन मानचित्रों में नगर या कस्बे के सारे विवरण जैसे सड़क, मकान, नगरपालिका सीमा, सरकारी दफ्तर, अस्पताल, बैंक, सिनेमा, बाजार, शिक्षा संस्थान, अजायब घर, बाग आदि दिखाए जाते हैं। ये मानचित्र स्थानीय संगठनों, परिवहनों और नगर विकास की समितियों, वाणिज्य संस्थाओं तथा पर्यटकों के लिए उपयोगी होते हैं। पैमाना 24 इंच से 1 मील से 3 इंच के 1 मील तक होता है। छावनी मानचित्र ये मानचित्र विशेष स्थिति से सैनिक, इंजीनियरिंग सेवा और छावनी अधिकारियों के लिए बने होते हैं। इनका पैमाना 16 इंच का 1 मील और 64 इंच का 1 मील होता है।